एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता ही चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक कांस्टेबल रोक लेता और उससे कहने लगता है कि तुम अंदर की तरफ क्यों घुसते जा रहे हो। उस पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है, उसे एक पत्र देना है। अब जो कांस्टेबल होता है उससे वो पत्र लेता है और पत्र को पढ़ने लगता है और जैसे ही पत्र को वो पढ़ता है एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एकदम से शोर मचाने लगता है और वहां पर शोर मचाकर सारे जो भी कांस्टेबल होते हैं, वहां के जो आला अधिकारी होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं कि इस कांस्टेबल को हो क्या गया है, ये क्यों शोर मचा रहा है। जैसे ही आला अधिकारी भी उस पत्र को पढ़ते हैं तो एकदम से तुरंत ही उस व्यक्ति को लेकर उसके घर का रुख किया जाता है। वहां जाकर देखा जाता है तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी होती है। उस पत्र में भी यही लिखा था कि मैं अपनी पत्नी को मारकर अपने घर पर छोड़कर आया हूं और मैं यहां पर अपनी गिरफ्तारी देने आया हूं क्योंकि मैं पुलिस की बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूं। उसके बाद उस व्यक्ति से जब जांच पड़ताल की जाती है उससे पता लगाया जाता है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मार डाला, तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वो बताता है जिसे सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए दंग रह जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इस व्यक्ति ने आखिरकार अपनी पत्नी को क्यों मार डाला। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोरखपुर और इसी के राजघाट थाना क्षेत्र के खुर्रम इलाके की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर 25 जनवरी 2022 की करीब सुबह 11 बजे का वक्त होता है जब एक 47 साल का व्यक्ति जिसका नाम शरत चंद होता है वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और एक पत्र उसके हाथ में लिखा होता है। उस पत्र को पुलिस वाले जब पढ़ते हैं तो उस पर साफ लिखा होता है कि मैं अपनी पत्नी को मारकर अपने घर में डालकर आया हूं और उसकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है। अब पुलिस वाले एक टीम गठित करते हैं। तुरंत ही उस व्यक्ति के साथ उसके घर जाया जाता है और घर जाकर देखा जाता है तो सचमुच ही उसके घर के अंदर उसकी पत्नी की डेड बॉडी पड़ी होती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा सत्य वो बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी एक बार के लिए दंग हो जाते हैं। दोस्तों, वो बताता है कि मेरी पत्नी का नाम नीलम है और जिसकी उम्र 45 साल है और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़े वाले बेटे की उम्र 22 साल, उससे छोटे वाले की 20 साल और एक लड़की है उसकी उम्र 18 साल। हमारा घर परिवार बड़े ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। मैं ट्रक ड्राइवरी का काम किया करता था और ट्रक ड्राइवरी का काम आज से 3 साल पहले छोड़ देता हूं। उसके बाद मैं अपने घर पर ही एक किराने की दुकान लगा लेता हूं और किराने की दुकान पर आराम से सामान बेचा करता हूं। जब भी मैं सामान लेने के लिए बाजार जाता हूं तो मेरी जो पत्नी होती है नीलम उस दुकान पर बैठ जाती है। हमारे ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आयान होता है, उम्र 16 साल होती है, वो हमारी दुकान पर आता है और दुकान से सामान लेता है। डेली वहां पर बैठने लगता है और बैठते बैठते नीलम और उस आयान की नजदीकियां बढ़ जाती। नीलम की उम्र 45 साल होती है और वो 16 साल के लड़के के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है और वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन का वाक्य होता है जब मैं बाजार से सामान लेकर अपने घर पर आता हूं तो देखता हूं मेरी पत्नी उस लड़के के साथ अवैध संबंधों में है, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो लड़का वहां से चुपचाप फरार हो जाता है। मैं अपनी पत्नी को अपने पास बैठाता हूं, उसे समझाने की कोशिश करता हूं, उससे कहता हूं कि तू ये बहुत गलत काम कर रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे बेटे की उम्र से भी इसकी छोटी उम्र है और तू ऐसे छोटे से बच्चे के साथ इस तरह के अवैध संबंधों में है। तू ये नहीं सोच रही कि हमारी कितनी बड़ी बदनामी होगी। उस पर जो पत्नी होती है वो चुपचाप रहती है, कुछ भी नहीं कहती। इस पर पति को लगने लगता है कि शायद अब वो मान चुकी है, अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी फिर रास्ते पर चलने लगती है। उसके बाद एक दिन का वाक्य होता है जब पति सामान लेकर दोपहर को करीब 12:30 बजे अपने घर पर पहुंचता है तो घर के अंदर जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पत्नी उसी 16 साल के लड़के के साथ नग्न अवस्था में पड़ी होती है, जिसे देखकर एकदम से उसका क्रोध बहुत ही ऊपर बढ़ जाता है। दोनों को पकड़ लेता, दोनों को पकड़कर वहां पर बिठाता है और बिठाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। जो लड़का होता है वो तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जो इसकी पत्नी होती है नीलम, वो उल्टा बोलने लगती है और वो कहने लगती है कि मेरी खुद की जिंदगी है, मैं इसे अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इस बात से क्या मतलब है। रतचंद होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, अगर तू पुलिस स्टेशन गया तो तेरी ही बदनामी होगी।
उसके बाद वो एक निर्णय लेता है और रात को अपने घर में जब अपनी पत्नी को अकेला सोते हुए देखता है तो एक ऐसा हथियार लेता है जिससे अपनी पत्नी की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और पूरी रात भर उसी के साथ बैठा रहता है और सुबह होने पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस वालों को सारी वाक्य एक चिट्ठी के अंदर लिखकर उनके सामने पेश कर देता है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला आसपास के लोग भी सुन रहे होते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सभी उस औरत नीलम के बारे में थू थू करने लगते हैं। इधर पति को भी कहने लगते हैं कि तुम अगर पुलिस का सहारा लेते तो शायद आज तुम्हारी पत्नी भी जिंदा होती और तुम जेल के अंदर नहीं जाते। पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और शरद चंद्र के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 1 साल की औरत 16 साल के लड़के पर इस कदर मोहित हो जाती है, इस कदर उसके प्यार प्रसंग में आ जाती है, वो अपने पति के होते हुए उसी की आंखों के सामने उसके साथ में रासलीलाएं रचाने लगती है, उसके साथ में इस तरह की घटिया हरकत करने लगती है। उसके बाद पति को इतना गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से उस पत्नी को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पति ने सही किया या गलत किया, या औरत जो काम कर रही थी वो सही थी या गलत थी? वो हवस की इतनी बड़ी पुजारी हो जाती है, वो हवस के चलते ये भी नहीं देखती कि जिस लड़के के साथ वो इस तरह के प्यार प्रसंग में है उससे बड़े तो उसके बेटा और बेटी हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।